डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है PERT कैसे काम करता है। तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, शेड्यूलिंग के लिए प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आप दो में से कोई भी एक टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT लेके चल सकते हैं। तो यहाँ दोनों में हमने थ्योरेटिकली कितने अंतर हैं, क्या अंतर हैं, हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद जो है इनमें मैथमेटिकली क्या अंतर है। तो मैथमेटिकली अंतर अगर आप देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ वहाँ पे क्या था कि आपको सिंगल टाइम दिए हुए थे, ड्यूरेशंस किसी एक्टिविटी की सिंगल दी थी, लेकिन यहाँ 3 टाइम आपको दिए हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। आपने क्या करना है कि इन 3 टाइमों को, इन 3 ड्यूरेशंस को जो दी हैं सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना है, और इसके बाद आप जो है बिल्कुल CPM की तरह आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसे हम 3 टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक्टिविटी है, आप जानते हैं कि एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड और एंड नोड ये है, और एक्टिविटी ए है, इसका ड्यूरेशन हमें जानना है। तो TIJ जो है हमें कैसे पता चलेगा इस केस में, TIJ इज इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो जैसे यहां आप देखें जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं इनका TIJ सिंगल टाइम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहली एक्टिविटी ये है आपकी, जहां TO दिया है 1, TM है आपका 2, तो 4 इंटू 2 4TM, TM का 4 टाइम लेना है, प्लस TP कितना है आपका 3। आंसर क्या आएगा यहां पे, आंसर है 2। तो यहां आपका TIJ 2 आ गया। इस तरीके से आप सारे TIJ फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले में फिगर्स रखते हुए। तो ये मैं फटाफट रख देता हूं, फाइंड आउट किया है हमने। तो TIJ आपने इस तरीके से इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर लिए। TIJ फाइंड आउट करने के बाद आपको जो है, क्योंकि यहां ध्यान दीजिए TIJ जो है एक एवरेज टाइम है, इन तीनों टाइम का एक एवरेज आपने निकाल लिया है। तो जहां एवरेज की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एवरेज के अलावा एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं, या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये भी आप अगर यूज करके चलें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है पिक्चर। दैट मीन्स यू आल्सो नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस बिकॉज यू आर यूजिंग द मीन हेयर। तो एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेट करना होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, किसी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करिए तो वो है फॉर्मूला SD इज इक्वल टू TP माइनस TO अपॉन 6। TP माइनस TO अपॉन 6। तो यहां हम जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन और जो है कैलकुलेट कर लेते हैं किसी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन TIJ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, TP माइनस TO अपॉन 6। तो TP क्या है, जैसे पहली एक्टिविटी के लिए TP है 3 माइनस TO है 1 अपॉन 6। आंसर आपका कितना आ गया, यहां TIJ आपका आ रहा है पहली एक्टिविटी के लिए 2/6।
सॉल्व आप करिए तो 2/6 को सॉल्व करने के लिए 0.33। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट एक्टिविटीज का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अक्सर पूछता है क्रिटिकल पाथ का, तो जो एक्टिविटीज आपकी क्रिटिकल पाथ पे पड़ेंगी उन्हीं एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन हम उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करें कि इसका जो है ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसका प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं पहले, सबसे पहले, फिर इसका सॉल्यूशन जो है हम बनाएंगे। तो एक्टिविटीज काफ़ी हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, एक्टिविटी जो यहाँ दी है ये नोड के रूप में दिया है, पहला नोड दूसरा नोड, पहला नोड तीसरा नोड। तो एक्टिविटीज का जैसे पिछले एग्जांपल्स में आपने देखा कि एक्टिविटीज को ए बी सी के जरिए यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि नोड का नंबर देके, जैसे नोड 1 और ये नोड हो गया आपका 2, ये नोड हो गया आपका 3, इस तरीके से दिया हुआ है। तो नोड नंबर यहाँ दिए हुए, ठीक है। तो इसको आप पहले तो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाइए और फिर जो है इसका आंसर हम निकालते हैं। तो एक्टिविटी पहली क्या है, 1 से 2। तो 1 आप नोड यहां मान लीजिए और ये 2 आपका, ये एक एक्टिविटी हो गई। 1 से 3 आप एक एक्टिविटी, ये हो गई। 1 से 4 नोड 4 की तरफ ये एक्टिविटी एक और हो गई। 2 to 5, 2 से 5 की तरफ आपकी एक एक्टिविटी ये हो गई। 2 to 5, 3 to 5 मतलब 3 से 5 के बीच एक एक्टिविटी ये हो गई। 5 to 6, अब 5 से 6 की तरफ आपकी एक एक्टिविटी, थोड़ा स्पेस शॉर्ट है, कम है, तो आप ऐसे बनाइए। इसके बाद 4 to 7 कोई 7th आपका एक नोड इन्होंने यहाँ माना है और 4 to 7 ये एक्टिविटी आपकी हो गई। इसके बाद 6 to 7, 6 से 7 तक एक एक्टिविटी ये हो रही है। तो ये आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्टिविटी ड्यूरेशन थी ये एवरेज इनका निकाल लिया है, ये हम यूज करेंगे। तो पहली एक्टिविटी 1 to 2 का एवरेज मीन ये टाइम है, एवरेज टाइम 2। 1 to 3 का 6 और 1 to 4 का 5 और 2 to 5 का 7 और 3 to 5 का 4, 3 to 5 का 4 आवर्स, 5 to 6 का 5 आवर्स, 5 to 6 का 5 आवर्स और 4 to 7 का 6 आवर्स, 4 to 7 का 6 आवर्स और 6 to 7 का 3 आवर्स। ये इनकी ड्यूरेशन आपको मिल गई। तो ये एक तरह से आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब आपको क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे पर्ट में आप करते, सीपीएम में आप करते आए हैं, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। सिर्फ यहाँ मैथमेटिकली क्या अंतर था क्वेश्चन में अगर देखें तो सिर्फ एक की जगह 3 टाइम दिए थे, उनका एक टाइम हमने एवरेज टाइम निकाल लिया बस। बाकी सारी चीजें जो कि हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक एक्स्ट्रा चीज हो है बस, ठीक है। तो यहाँ आप अब क्या करेंगे कि ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आप जानते हैं कि स्टार्टिंग नोड पे ई की वैल्यू हम 0 एज्यूम करके चलते हैं और फिर हर नोड पे आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो स्टार्ट नोड है और स्टार्ट नोड का ई का वैल्यू उठा के उसमें ड्यूरेशन एक्टिविटी का जोड़ के एंड नोड का ई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं।
मतलब 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5। ऐसे ही इस नोड पे ई का वैल्यू 0 और 6 6। यहाँ पे ई का वैल्यू आपका 0 और 2 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ई का वैल्यू आपका स्टार्ट नोड का ई का वैल्यू आपका 2 है और 7 9 हो सकता है। आपके सामने दो ऑप्शन है, और क्योंकि यहाँ मर्ज नोड है तो E6 यहां से अगर चले 6 और 4 10 हो सकता है। तो आप क्या लेंगे, आप मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम? आप जो है मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आप फाइंड आउट कर रहे हैं इस नोड पे, इस एक्टिविटी का है ये। तो ये 6 घंटे में ये एक्टिविटी हुई और 4 घंटे में ये, तो 10वें घंटे पे यहाँ आपको ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए आपको चाहिए इसके प्रेडिसेसर्स कंप्लीट हो। प्रेडिसेसर्स का मतलब इससे पहली दो एक्टिविटी ये जो है ये दोनों कंप्लीट हो। तो 9वें घंटे पे ये जरूर होगी, लेकिन इसको कंप्लीट होने में 10वां घंटा लगेगा। तो 10 होगा इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस नोड पे। यहाँ पे हम जो है ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 10 और 5 15। तो थोड़ा डायग्राम छोटा है लेकिन समझ आ रहा होगा। यहाँ 7th नोड पे जो है हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ आपकी ई की वैल्यू आएगी। दो ऑप्शन है कि आप 15 + 3 18 मानिए, या 5 + 6 11 मानिए। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम हम लेंगे 18। तो 7th नोड पे ई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका 18 है। और इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के बाद हमको फाइंड आउट करना होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम एल। एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लास्ट नोड पे या प्रोजेक्ट नेटवर्क का जो फिनिशिंग नोड है उस नोड का ई का वैल्यू ही यहाँ एल का वैल्यू हम एज्यूम करते हैं। मैं समझा चुका हूँ पहले, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट मान लो इसके बाद हमें शुरू करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या चाहेगा कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्ली से अर्ली उसको शुरू कर सके वो। तो यही अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को ही वो लेटेस्ट फिनिश टाइम इस प्रोजेक्ट का मान के चलेगा। ठीक है, तो अब हम बैकवर्ड जाके लेटेस्ट फिनिश टाइम डिफरेंट नोड्स पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस नोड पे एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इस नोड पे एल की वैल्यू में से ये ड्यूरेशन घटा देंगे, तो 18 - 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 18 - 6 आपका 18 - 6 12 हो जाएगा। और यहाँ पे एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ एल है 15 - 5 ड्यूरेशन घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे एल की वैल्यू 10 - 4 ड्यूरेशन 4 है तो क्या होगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू 10 - 7 3 हो जाएगा। और इसके बाद एक एल की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ 3 ऑप्शन है। ये बर्स्ट नोड है और कोई बर्स्ट नोड यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ बर्स्ट नोड है, मतलब 1 से 3 एक्टिविटी निकल रही है। तो यहाँ वापस जाने के 3 रास्ते हैं इस तक आने के। तो एक तो आप यहाँ से आ सकते हैं, तो 3 - 2 1 ऑप्शन है, इसका L 1 हो सकता है, या L इसका 6 है -6 0 आप रख सकते हैं, या L इसका 12 है और यहाँ 5 ड्यूरेशन है, इसको घटाने के बाद 12 से L की वैल्यू 7 रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बैकवर्ड जब आप आ रहे हैं इस तरह का, और बर्स्ट नोड पे जब इस तरह के 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आपको मिले तो मिनिमम वैल्यू आप लेके चलेंगे। तो 1 0 और 7 में मिनिमम वैल्यू 0 है। तो यहाँ इस पहले वाले नोड का, फर्स्ट नोड का L का वैल्यू आपका 0 आ गया। अब आपका एक चीज़ और बची जो आपको स्लैक कहते हैं S, वो फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपका L - E
0 माइनस 0 0 हो गया। यहाँ स्लैक कितना होगा 12 माइनस 5 7 हो गया। और यहाँ स्लैक ध्यान रहे हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं कितना होगा 6 माइनस 6 0। यहाँ स्लैक इस नोड पे 3 माइनस 2 1 हो गया। मतलब L की वैल्यू में से E की वैल्यू आप घटा रहे हैं। यहाँ स्लैक कितना होगा 10 माइनस 10 0। और यहाँ पे इस नोड पे स्लैक की वैल्यू 15 माइनस 15 0। यहाँ लास्ट वाले पे 18 माइनस 18 0। तो ये आपका बन गया प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। अब इसके बाद एक चीज है आपकी कि क्रिटिकल पाथ आपको फाइंड आउट करना है। इसमें कई पाथ हैं, ये हो सकता है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये भी है, 3 पाथ दिख रहे हैं। इनमें क्रिटिकल पाथ कौन सा है? तो एक थंब रूल ये है कि जब हम किसी एक्टिविटी के स्टार्ट नोड पे और एंड नोड पे दोनों पे स्लैक वैल्यू 0 हो तो हम उस एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी मान सकते हैं। लेकिन ये थंब रूल है, हमेशा सही नहीं होता। ज़्यादा क्या तरीका बेहतर है कि क्रिटिकल पाथ अगर आप जानना है और क्रिटिकल एक्टिविटी आपको जाननी है तो आप देखिए कि लंबे से लंबा रास्ता कौन सा है। लंबे से लंबा रास्ता ही क्रिटिकल पाथ है। द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज द क्रिटिकल पाथ। तो आप देखिए पहला रास्ता 2 7 9 5 14 और 3 18, 6 और 4 10, 5 15 3 18, 5 6 11। तो यहां दोनों रास्तों से 18 बन रहा है। दोनों ही रास्तों से 18 आपका बन रहा है। तो यहां पे अगर गौर करें तो यहां पे सिलेक्ट की वैल्यू आपकी 1 है, जबकि यहां सिलेक्ट की वैल्यू 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है। ये आपका क्रिटिकल पाथ सिलेक्ट के मुताबिक अगर देखें तो ये बन जा रहा है। सिलेक्ट यहां 0 और यहां भी 0, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। यहां सिलेक्ट देखें 0 है, यहां 0 था ही, ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। और यहां पे भी सिलेक्ट 0 है, यहां पे भी सिलेक्ट 0, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। और यहां भी 0 और यहां भी 0, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। तो क्रिटिकल पाथ आपका यही पाथ बन गया सिलेक्ट के मुताबिक। मतलब 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. This is the critical path. और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फिनिशिंग नोड पे ई की जो वैल्यू है वही आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मानी जाती है। तो इस प्रोजेक्ट को कम से कम कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम चाहिए? 18 आवर्स, अगर ये आवर्स हैं तो, या अगर डेज हैं तो डेज हो जाएगा। ठीक है, तो द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज 18 आवर्स। पहली चीज फाइंड आउट हो गया। और दूसरा, अब आपको चाहिए क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। तो सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज को पहले पहचान लें। 1 to 3 ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। 3 to 5th ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। 5th to 6th क्रिटिकल एक्टिविटी है। और 6 to 7th ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। सिर्फ इन्हीं क्रिटिकल एक्टिविटीज का आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लीजिए। क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीजें समझ में आई गया। क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन और देख लेते हैं बस। क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ इन क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई जे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्टिविटी आई जे
इज इक्वल टू TP माइनस TO, TP माइनस TO अपॉन 6। तो ये पेसिमिस्टिक टाइम में से ऑप्टिमिस्टिक टाइम घटाएंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो जैसे ये सेकंड वाली एक्टिविटी 1 to 3 में पेसिमिस्टिक टाइम क्या है आपका? पेसिमिस्टिक टाइम है 7 माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम 5 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, आंसर वही 0.33, 0.33। ऐसे ही हमने इन सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया है 0.66 और 5 to 6 का स्टैंडर्ड डेविएशन है अगेन 0.33 और 6 to 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.33। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालना चाहते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू अंडररूट स्टैंडर्ड डेविएशन of 1 to 3 activity square plus standard